वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनावों में कश्मीर क्षेत्र में एक भी बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव न लड़ना कई सवालों को ले आया। बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार चुनाव में क्यों नहीं उतारा, ये सवाल बार बार आया। क्या बीजेपी की टिकट पर कश्मीर में कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था? आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा। लेकिन आज की तारीख में अगर ऐसा होता देखते तो विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जो 57 नाम उतारे और उसमें जो सबसे ज्यादा मुसलमान नाम है, ये कैसे होता? मतलब चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं थी। बीजेपी के टिकट पर जमकर नामांकन दाखिल हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष द्वारा मुस्लिम विरोधी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जमकर मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी ने अब तक 6 लिस्ट जारी कर दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की छठी लिस्ट में 6 नाम थे और इन 6 नामों में 5 नाम मुसलमानों के थे। भारतीय जनता पार्टी ने करनाल से मोहम्मद इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलगुम मोहम्मद मीर, सोनवार से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से और इसके साथ साथ आरएस पठानिया को उधमपुर पूर्वी से अपना उम्मीदवार घोषित किया। जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत तब मुश्किल दौर से नजर आई जब 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई और उसके कुछ ही घंटों के बाद वो लिस्ट वापस हो गई। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे नाम सामने आए, मानो कांग्रेस में खलबली मच गई। एक के बाद एक नाम सामने आए, मुस्लिम चेहरे दिखने लगे और ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। बीजेपी को लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। बता दें, जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने इस लिहाज से टिकट बांट दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 28 सीटें जीती थी, भाजपा ने 25, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। जम्मू और कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा। मतदान को लेकर उत्साह गजब का है। नतीजे 8 अक्टूबर तक आने हैं, लेकिन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गजब की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। अंदाजा यही है कि इस बार बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने के लिए आएंगे। लोकसभा चुनावों में भी हमने लगभग ऐसी ही स्थिति देखी। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, खूब वोट डाले गए और इस बार भी उम्मीद यही है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मुस्लिम विरोधी भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनावों में क्या चमत्कार करके दिखाएगी, वो भी तब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। लगातार लिस्ट सामने आ रही है और पहले फेज के चुनाव को लेकर जब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तब देखना ये होगा कि किस तरीके के समीकरण अब बनने वाले हैं, क्योंकि कैंपेनिंग का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह के साथ अनुराग ठाकुर को हमने जम्मू कश्मीर में देखा, लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक एक जिले की तरफ बढ़ेंगे, तब देखना होगा कि हर एक विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।